बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। जेई इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। देखो विशेषता ये है कि 4 बार निरूपण कर, चारों बार में अंतिम तोड़ इसी बात पर है, वही अयोध्याधिपति दशरथ नंदन श्री राम परिपूर्ण परब्रह्म है। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अर्थ सबका स्पष्ट ही है। वेद में लिखा है, श्वेताश्वतरोपनिषद में लिखा है, अपाणि पादो जवनो गृहीता, पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्णः, सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता, तमाहुरग्र्यम पुरुषम महांतम। ब्रह्म अपाणिपाद होकर भी सर्वत्र संपूर्ण वस्तुओं का ग्रहण करते हैं, और अपाद होने पर भी वेग पूर्वक सर्वत्र गमन करते हैं। नेत्रों के बिना ही देखते हैं, बिना कान के सब कुछ सुनते हैं, और जानने योग्य जितने तत्व हैं उनमें उन सबका परिज्ञान उनको एक कालावच्छेदन रहता है। ऐसी विलक्षण सर्वज्ञता उन्हें प्राप्त है। वे सबको जानते हैं। तमाहुरग्र्यम सवेत्ति वेद्यम न तस्यास्ति वेत्ता, पर ठीक से उनको जानने वाला कोई नहीं है। बस एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, जिसने जितना अनुभव किया उतना ही कह दिया, इतने हैं। कहते ना, अंधे 10 अंधे थे, उन्होंने हाथी का प्रत्यक्ष किया। अब आँख तो है नहीं, तो किसी ने सूंड पकड़ी, बोले हाथी कैसा होता, बोले पाइप जैसा होता है। सूंड उनकी पकड़ में आई। किसी के पकड़ में कान आया, बोले सूपा जैसा होता है। किसी ने पैर पकड़ा, बोले खंभा जैसा होता है। किसी ने पेट पकड़ा, बोले भारी पुलंदा जैसा होता है। ऐसा ही है, जिसके हाथ में जो पकड़ में आया वैसे ही उसने निरूपण किया। ऐसी ही परमात्मा की महिमा है। सुनत लखत श्रुति नयन बिनु, रसना बिनु रस लेत, बास नासिका बिनु लहे, पर से बिना निकेत। ये वैराग्य संदीपनी में तुलसीदास जी ने कहा है। इसी को संक्षिप्त करके कहा। हमारे श्री जगन्नाथपुरी में एक बड़े दिव्य महापुरुष थे, गौड़ीय परंपरा के परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री चैतन्य चरणदास बाबा जी। श्री गुंडीचा के निकट उनका स्थान है। श्रीमद् भागवत के बड़े प्रकांड विद्वान थे, परम संत थे। वृंदावन में भी उनका स्थान है, सेवा कुंज के निकट। उड़ीसा में उनको चलंती भागवतम कहते थे लोग, चलते फिरते भागवत। पुरी नरेश भी उनका अत्यंत आदर करते थे, गजपति महाराज। यहाँ मलुक पीठ में भी अनेकों बार उनके चरण पधारे, बहुत अच्छे महाराज। वो कहते थे कि ये जो है ना
बिनु पग चले सने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये जो चौपाई है ना, ये जगन्नाथ जी के लिए बोली है तुलसीदास जी ने, उनका भाव। बाबा जी कहते थे कि अब देखो जगन्नाथ जी के पैर हैं, चरण तो नहीं अलग से दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन चल के रथ तक जाते हैं भगवान जगन्नाथ। बिनु पग चलें, उनके विग्रह में कान भी नहीं है, लेकिन सुने बिन काना, चाहे जितनी दूर से पुकारो वो सुन लेते हैं। हाथ भी कहाँ ऐसे हैं, ऐसे लंबे चौड़े बढ़िया हाथ नहीं है कि ऐसे पंजाब अंगुली वगैरह सब बनी हो, कुछ नहीं है, ऐसे हैं। कर बिन कर्म करें विधि नाना, ऐसे छोटे हाथ जगन्नाथ जी के, कर नहीं है पर इतने बड़े हाथ हैं जगन्नाथ जी के कि कहाँ सवाई माधोपुर के निकट खंडार तहसील राजस्थान में, और वहाँ से भक्त अंगद सिंह ने भगवान जगन्नाथ को हीरा अर्पित किया। भैया जी, पाग की पेच में हीरा रखा था, भक्तमाल में चरित्र है, आप पढ़ लेना, तो उसको जैसे ही प्रभो तिहारी वस्तु बदनते बचन उचार्यो, हे नाथ ये वस्तु आपकी है, आप स्वीकार करें। तो 5 2 सत कोसते हरि हीरा लय उर धर्यो, अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूर्ण, पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ जी ने पूर्ण किया। जहाँ से अंगद सिंह ने भगवान जगन्नाथ को हीरा अर्पित किया, वहाँ से जगन्नाथ मंदिर की दूरी, जगन्नाथपुरी की दूरी 700 कोस थी, 2100 किलोमीटर दूर था वहाँ से, और जगन्नाथ जी ने वहीं से हाथ फैला दिया। हरि हीरालय, जगन्नाथ जी का हाथ दिखाई पड़ा, और उस हीरा को भगवान ने उर धर्यो। हमारे महाराज जी कहते थे सिर धर्यो होना चाहिए, सिर से निकाला था, मुकुट में लगा लेते, उर क्यों धरो? तो बोले उर धर्यो का अर्थ है कि मैं इस केवल कीमती पत्थर के टुकड़े को छाती से नहीं लगा रहा हूँ, इस रूप में तुम ही मेरी छाती से लग जाओ, तुम मेरे हीरा जैसे भक्त हो, मेरी छाती से लग जाओ। इसलिए हरि हीरालय, मानो हीरा के प्रतीक के रूप में अंगद भक्त को ही भगवान ने अपने हृदय में धारण किया। तो हमें याद आ गया, मैंने कहा जगन्नाथ जी की बात। जगन्नाथ जी कहते ये सारे लक्षण जिसको लोग निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, वो सब लक्षण जगन्नाथ जी में घटते हैं, इसलिए बोले जगन्नाथ जी ही हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।